ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आगे। ब्रिक्स सम्मेलन को लेकर दक्षिण अफ्रीकी सरकार काफी उत्साहित है क्योंकि उसके तमाम हित इस सम्मेलन से जुड़े हैं। लेकिन एक खबर ने अफ्रीकी सरकार को परेशान कर दिया और वो खबर यह है कि पीएम मोदी, भारत के प्रधानमंत्री, इस समिट में हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं। इस खबर से तो हड़कंप मच गया और फिर दिल्ली को इस पर सफाई देनी पड़ी। एक तरफ दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स सम्मेलन को लेकर जोर शोर से तैयारियों में जुटा है, तो वहीं समिट के आयोजन से पहले अफ्रीका में विवाद की खबरें भी सामने आ रही हैं। अफ्रीका में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति पुतिन के शामिल न होने की खबर तो सुर्खियों में है ही, साथ ही ये भी चर्चा चली कि इस सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हिस्सा नहीं लेंगे। हालांकि जल्द ही नई दिल्ली ने उन रिपोर्ट्स की निंदा और खंडन करते हुए कहा कि पीएम मोदी शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। फिलहाल विवाद अभी भी जारी है। दरअसल शिखर सम्मेलन से पहले दक्षिण अफ्रीका की कट्टरपंथी वामपंथी विपक्षी पार्टी ने सम्मेलन का बहिष्कार किया। दक्षिण अफ्रीका की बड़ी पार्टी इकोनॉमिक फ्रीडम फाइटर्स के नेता जूलियस मालेमा ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। पार्टी ने चीन, भारत और ब्राजील के मंच के नेताओं से रूस के व्लादिमीर पुतिन के साथ एकजुटता दिखाते हुए शिखर सम्मेलन का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। हालांकि पश्चिमी मीडिया आउटलेट्स द्वारा लिखा गया कि भारतीय प्रधानमंत्री मोदी भी समिट में हिस्सा नहीं लेंगे। ऐसे में जोहान्सबर्ग का आयोजन शुरू होने से पहले अप्रासंगिक हो गया था। लेकिन जल्द ही दिल्ली ने इस बात का खंडन कर दिया और साफ कर दिया कि पीएम मोदी समिट में हिस्सा लेंगे। इसलिए इन अफवाहों को ज्यादा तवज्जो नहीं मिल सकी। मौजूदा दौर में एक वैश्विक व्यापार युद्ध के इर्द गिर्द काफी चर्चा चल रही है, लेकिन इसमें अफ्रीका की भूमिका क्या होगी, इस पर बहुत कम विश्लेषण हुआ है। अमेरिका और चीन इस अफ्रीकी प्रायद्वीप में दो सबसे बड़े निवेशक हैं और चीन यहाँ की कई सबसे महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था जैसे दक्षिण अफ्रीका, नाइजीरिया और इथियोपिया का सबसे बड़ा कारोबारी सहयोगी है। हालांकि अफ्रीका वैश्विक कारोबार का सिर्फ 2% हिस्सेदार है, लेकिन इस वजह से अमेरिका, चीन और अमेरिका यूरोप के कारोबारी रिश्ते और उनका संतुलन अफ्रीका के लिए काफी अहमियत रखता है। अफ्रीकी प्रायद्वीप वैश्विक व्यापार का एक छोटा हिस्सा ही है, लेकिन विश्व स्तर पर जो कुछ भी बदलाव होंगे या हो रहे हैं, उसका इस पर सीधा असर पड़ेगा। खास तौर पर बढ़ती महंगाई का असर ज्यादा नजर आएगा और शुरुआती दौर के बाद इसका असर कई ऐसी अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा जो पहले ही विकासशील अर्थव्यवस्था में हो रहे बदलावों और बिकवाली का असर झेल रही हैं। इस संदर्भ में निवेशक और विश्लेषक दोनों ही असमंजस में हैं कि इसका मतलब क्या है। अर्थव्यवस्था पर असर के नजरिए से किसी भी तरह का बढ़ता टकराव वैश्विक कारोबार में कमी लाएगा और नतीजा होगा कि मांग भी घटेगी। एक कमजोर अमेरिका और कमजोर चीन दुनिया की सप्लाई चेन को कमजोर करेगा, जिससे विकास दर भी गिरेगी, चीजों की कीमत पर असर पड़ेगा, जिस पर अफ्रीका बड़े स्तर पर निर्भर है। जानकारों के मुताबिक वैश्विक व्यापार युद्ध पहले ही चीन के निर्यात को कम कर रहा है। चीनी एक्सपोर्टर्स के मुताबिक जून के महीने में ही नए ऑर्डर में कमी आई है। 6 जुलाई से पहले ही जब अमेरिका $34 बिलियन के चीनी आयात पर 25% शुल्क लगाने लगा है, एक बार फिर यह अफ्रीका के लिए बुरी खबर है। उसके पास अब पॉलिसी के स्तर पर मोल भाव के लिए ज्यादा गुंजाइश नहीं है और बहुत सारे देश पहले ही IMF के सहारे हैं। ये नतीजे सुधार की किसी भी कोशिश को और कमजोर करेंगे। अफ्रीका हर हाल में खुद को मजबूत करना चाहेगा, लेकिन जिस तरह से वो चीन और अमेरिका पर निर्भर है और रूस के चलते ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को लेकर देश के अंदर ही विवाद हो रहा है, उससे यही लगता है कि अफ्रीका के सामने भी चुनौतियां कम नहीं है।